हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि मोहन की ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट उसका चार्ज किया गया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया गया है, वही आपको बताना है। तीन केसेस दिए गए हैं, तीनों केसेस में ड्राइंग्स है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया गया है। कब ड्राइंग्स करता है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला केस है जहां पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 रुपए हमारे पास अवेलेबल। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, उसका दिया गया है वो 6000 रुपए हर क्वार्टर में विड्रॉ करता है। क्वार्टर का मतलब है वन फोर्थ, किसी भी चीज का वन फोर्थ। तो अगर हम पूरे साल का वन फोर्थ देखते हैं, पूरे साल में महीने कितने हैं, 12, उसका वन फोर्थ अगर आप निकालते हो तो 3 महीने। इसका मतलब वो हर 3 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ करता है, हर 3 महीने में विड्रॉ करता है, 4 बार विड्रॉ करेगा। तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 24,000। 24,000 की टोटल ड्राइंग्स हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, वही हमको निकालना है, एक्स मान लेते हैं। कब कब पैसा उसने विड्रॉ किया, हर क्वार्टर की शुरुआत में। मतलब जो आपका 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने का पीरियड शुरू कहाँ से होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल से 3 महीने लोगे, अप्रैल में जून, ये एक क्वार्टर हो गया। इसकी शुरुआत में उसने विड्रॉ किया तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया। दूसरा क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, तो इसमें इसने 1 जुलाई को विड्रॉ किया। अक्टूबर टू दिसंबर 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, और जनवरी टू मार्च फोर्थ क्वार्टर में 1 जनवरी को विड्रॉ किया। अब यहाँ पर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, और टाइम इंटरवल भी सेम आ रहा है, 3-3 महीने में वो विड्रॉ कर रहा है एक बार। हर 3 महीने में एक बार पैसा विड्रॉ करता है, 6000 रुपए। तो यहाँ पर हम अपना वही फंडा लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला एवरेज पीरियड वाला। सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग देखो, फर्स्ट ड्राइंग जहां पर उसने 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ किया, कब तक यूज किया, 31 मार्च तक का आपको निकालना है। तो 1 अप्रैल को जो पैसा विड्रॉ किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसका मतलब उसने यूज किया, 12 महीने के लिए यूज किया। लास्ट ड्राइंग पर आ जाओ, बीच का सब छोड़ दो, लास्ट की ड्राइंग्स पर आ जाओ, जो कि उसने 1 जनवरी को विड्रॉ किया। तो 1 जनवरी को जो पैसा विड्रॉ किया वो उसने यूज किया 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 3 महीने के लिए। तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 12 + 3 ÷ 2, 7.5 महीने। 7.5 महीने का अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। ड्राइंग्स हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास है, रेट हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं, एक्स लिखो। एवरेज पीरियड 7.5 महीने है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद अपने फॉर्मूले में इस इक्वेशन को अब आप सोल्व करो। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दो, 12 से इसको यहाँ पर 20 आ जाएगा, कट जाएगा ना। तो अब आपके पास क्या क्या बचा, इस साइड पे 1500 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7.5। 1500 इज इक्वल टू 150 एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया। फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट केस है जहां पर उसकी ड्राइंग्स वही पर क्वार्टर है, तो उसका इंटरेस्ट कितना बना, 900 रुपए। टोटल ड्राइंग्स उसकी हर क्वार्टर में 6000 रुपए, तो 24,000 रुपए बनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, वही निकालना है। अब वो हर क्वार्टर में कब कब निकालता है, वो हर क्वार्टर के एंड में निकालता है। मतलब कि आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून, ये निकालता है पैसा 30 जून को, एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब कि 30 जून। जुलाई टू सितंबर 30 सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर 31 दिसंबर, जनवरी टू मार्च 31 मार्च। यहाँ पर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, टाइम इंटरवल भी सेम है। तो हम वही फंडा लगाएंगे जहां पर फर्स्ट ड्राइंग आपको देखनी है। फर्स्ट ड्राइंग जो उसने पैसा 30 जून को निकाला, 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसने यूज किया, 9 महीने के लिए यूज किया। लास्ट ड्राइंग जो उसने 31 मार्च को किया, 31 मार्च को ही हमारा साल भी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपका पीरियड क्या आएगा, 0 मंथ्स आएगा। कुछ भी टाइम नहीं बचा जिसके लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इस फाइनेंशियल ईयर में उसका इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो एवरेज पीरियड क्या होगा, 9 + 0/2, 4.5 महीने। इस पर इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपका 900 रुपए बना, लेकिन रेट क्या लगा वो आपको नहीं पता, उसको हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं। तो 900 इज इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4.5, 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगाना है आपको।
तो अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई, सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गई, 2 0, 12 से इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा। अब आपके पास क्या-क्या बचा? 900 इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 4.5। 900 इज़ इक्वल टू 90 x इज़ इक्वल टू 900 अपॉन 90, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी आ गया। क्लियर हो गया? इसके बाद थर्ड केस में क्या है? यहाँ पर छोटी सी मिस प्रिंटिंग है, इसे ध्यान से समझ लेना। ये होगा कि ये हर क्वार्टर के मिडल में विथड्रॉ करता है। यहाँ पर लिखा है हर क्वार्टर में विथड्रॉ करता है, ये नहीं लिखा क्वार्टर में कब विथड्रॉ करता है। तो अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब मिस प्रिंटिंग है, यहाँ मिडल ऑफ पर क्वार्टर आएगा। जैसे ये इन द बिगनिंग है, एट द एंड है, ये तो मिडल ऑफ द क्वार्टर होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो हम सीधा सीधा क्या करते, 24,000 को 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते। 24,000 पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है, उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज पीरियड हम क्या लेते हैं उस टाइम पर? 6 महीने। करेक्ट? तो यहाँ पर मिडल है, ये मिस प्रिंटिंग है, मिडल आएगा यहाँ पर। हमारी टोटल ड्राइंग्स वही 24,000 है, इंटरेस्ट हमारा 1200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स आपको निकालना है। टोटल ड्राइंग्स जो उसने की कब कब की, मिडल ऑफ क्वार्टर हम कह रहे हैं, मिस प्रिंटिंग है। तो 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर आपका 3 महीने का है, तो 1.5 महीना छोड़ करके वो बीच में 15 मई को विड्रॉ कर रहा है। फिर से जुलाई से सितंबर में 1.5 महीना छोड़ करके 15 अगस्त विड्रॉ कर रहा है, और 15 नवंबर और 15 फरवरी। 3-3 महीने का गैप है, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट ड्राइंग को देखेंगे और लास्ट ड्राइंग को देखेंगे। फर्स्ट ड्राइंग जो कि 15 मई को पैसा उसने विड्रॉ किया, 16 मई से 31 मार्च तक यूज किया, 10.5 महीने। जो पैसा 15 फरवरी को निकाला, लास्ट ड्राइंग, वो उसने 16 फरवरी से 31 मार्च तक यूज किया, 1.5 महीने के लिए। तो टोटल एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 6 महीने आएगा। 6 महीने के लिए आप इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा? 1200 रुपए। लेकिन रेट कौन सा लगाया वो नहीं पता, वही निकालना है जिसको हमने एक्स एज्यूम किया है। अब ये सारी इक्वेशन आपके पास आ गई, इसको सॉल्व करो। 0 से 0 कट जाएंगी, 12 से यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, कट गया, 20 आ गया। बचा क्या क्या? 1200 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 6। 1200 इज इक्वल टू 120 एक्स, और 1200 डिवाइडेड बाय 120, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो तीनों केसेस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहा है? 10%। कैसे कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट के साथ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन है जहां पर लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ बने रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।